नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों इस वीडियो में देखिए, ये मौलवी जो है अपने मुंह से ये बात बोल रहा है कि इस्लाम में जो है वो भाई बहन का भी जो है निकाह हो सकता है। क्योंकि दूध का रिश्ता नहीं है, इस लॉजिक के बेसिस पे। तो वीडियो जो है आप पूरा देखिए, आपको शॉकिंग लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए एक घटिया चीज़ है, आइडियोलॉजी है। चलिए मैं वीडियो दिखाता हूँ। पर एक आदमी है, इसके एक बीवी से बेटा हुआ, बीवी मर गई। एक औरत है, इसके एक शौहर से लड़की हुई, शौहर मर गया। अब इस मर्द औरत का आपस में निकाह हुआ, तो अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि लड़का और लड़की आपस में बहन भाई हैं। लेकिन थोड़ा सा गौर करें, लड़के के माँ बाप बिल्कुल जुदा, लड़की के माँ बाप बिल्कुल जुदा। अगरचे इस औरत के मर्द से निकाह हो गया, लेकिन इस लड़का लड़की का भी आपस में निकाह हो सकता है, क्योंकि माँ बाप बिल्कुल जुदा जुदा है। तो वीडियो में आपने प्रमाण जो है सबूत देख लिया है। ये हम जब ये बस सब बात बोलते हैं ना, जब मैं ये पोस्ट करता हूँ इन सब चीज़ों को, तब बहुत सारे मुसलमानों को लगता है कि ये सिर्फ इसी तरीके से बेमतलब का बोल रहा है। तुम जो है रेफरेंस दो, सबूत दो। देखो भाई, हम अपने मुंह से कोई मनमाना बात नहीं बोलते हैं। तुम्हारे किताबों में जो लिखा हुआ है वही बात हम बोलते हैं। और इस वीडियो में सबूत के लिए मैंने ये वीडियो भी मैंने मौलवी का लगा दिया। तुम्हारे ही मौलवी है, तुम्हारा मौलवी जो है बोल रहा है इस्लाम में जो है भाई बहन का भी निकाह हो सकता है। क्या इसने कहा कि एक हस्बैंड, एक आदमी है, उसका एक बीवी थी, उससे एक बेटा है, बीवी अब मर चुकी है। उसने दूसरा, और दूसरी तरफ एक वाइफ है, उसका शौहर था, उससे एक बेटी उसको हुई, और उसका शौहर जो है उसको तलाक दे देता है या मर जाता है। अब ये जो शौहर है, ये पहला वाला जो इंसान है जिसके एक बेटा है, और ये दूसरी वाली जो औरत है जिसकी एक बेटी है, ये दोनों आपस में अगर शादी निकाह करते हैं तब इनका अपना अपना बेटा बेटी है। तो ये दोनों जो बेटा बेटी है, तो इनके मम्मी पापा जो है आपस में निकाह कर लेते हैं, तो ये लोग एक तरीके से मुंह बोले भाई बहन हो जाते हैं। लेकिन ये लोग सगे भाई बहन नहीं है। इस लॉजिक के बेसिस पर इस्लाम में जो है वो जो भाई बहन है वो भी, उनका भी निकाह जायज़ है। सोचिए कि इस्लाम में जो है मुंह बोला रिश्ता को ख़त्म करके पूरी इंसानियत पर इतना गंदगी इसने मतलब कि गंदगी फैलाया है कि क्या बोला जाए। ये सब बात बोलते हुए इन मुल्ला मौलवी लोगों को थोड़ा सा जो है शर्म नाम का भी चीज़ नहीं है। इतनी घटिया, मतलब कि मानवता के विरुद्ध, सोसाइटी के खिलाफ, मतलब कि ये बात इतनी बेशर्मी के साथ में बोल रहे हैं। कोई शर्म नाम का इनको जो है चीज़ नहीं है। सोचिए कि इस्लाम का तालीम हासिल जब करता है लोग, जब इस्लाम का पढ़ाई करते हैं, शरिया लॉ का पढ़ाई करते हैं, तो उनके अंदर से इंसानियत किस लेवल तक कम हो जाता है। ये जो हमारे आसपास रहने वाले जो मुसलमान हैं ना, एक्चुअली में इनको अपने ही मज़हब के बारे में ठीक से नहीं पता है। इसलिए कम जानकारी होने के कारण जब हम इनको इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर, मिस्टेक्स दिखाते हैं, गैर इंसानियत वाला चीज़ जब इस्लाम में हम इनको ढूंढ के निकाल के दिखाते हैं, तब इनको विश्वास नहीं होता है। देखिए, प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर ये मुल्ला जो है खुद अपने मुंह से जो है बोल रहा है कि इस्लाम में जो है भाई बहन का भी निकाह इस तरीके से हो सकता है। मुझे बताइए, बहुत सारे मुसलमान लोग इस्लाम लकीर के फ़कीर होने के नाते बस जो किताबों में लिखा है वो फॉलो कर रहे हैं। अरे मुँह बोला रिश्ता आपके इस्लाम ने ख़त्म कर दिया, इसका मतलब क्या है? अरे आपके जब मोहम्मद साहब थे, वो जब जन्म लिए थे, 40 की उम्र में जो है उनको कुरान नाजिल हुआ। उस पर भी जो है कई साल बीतने के बाद में ज़ैनब से, मोहम्मद साहब को अपनी ही बहू ज़ैनब से शादी करने का मन में पहले से लालसा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो है कुरान का आयत नाजिल करवाया। कोई अल्लाह तो नहीं है, वो खुद ही जो ये सब चीज़ करते थे। तो उन्होंने अपनी मन में जो इच्छा थी, अपनी मुंह बोले जो बेटे थे ज़ैद की बीवी ज़ैनब से शादी करने के लिए, उन्होंने मुंह बोला रिश्ता को ख़त्म करवा दिया हुक्म देके कि, और नाम किसका लिया कि अल्लाह ने जो है मुंह बोला रिश्ता ख़त्म करवा दिया। अरे मुंह बोला रिश्ता कभी ख़त्म हो सकता है? आपका फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा?
5 फैमिली मेम्बर, 6 फैमिली मेम्बर, 10 फैमिली मेम्बर होगा। बाकी के जो लोग हैं आपके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, बाकी के जो लोग हैं जिनसे आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं है, हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम मुंह बोला रिश्ता बनाते हैं। मुंह बोला रिश्ता तो समाज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो हमसे छोटी लड़कियां हैं, हम उनको अपनी बहन की तरह केयर करते हैं, प्यार करते हैं। जो हमसे बड़ी उम्र की जो लड़कियां हैं, हम उनको अपनी बड़ी बहन की तरह जो है सम्मान करते हैं। लड़कियां जो है वो सारे लड़कों को तो अपने काम वासना से नहीं दे सकती ना, अपने हस्बैंड। तो एक जो है अच्छी समझदार लड़कियां जो है वो पराए जो पुरुष हैं उनको जो है अपने छोटे भाई की तरह मानती हैं या बड़े भाई की तरह मानती है। आप ज़रा समझिए कि एक मुसलमान होने के नाते जब आप ये चीज़, कोई मुसलमान ये मान लेगा कि इस्लाम में तो मुंह बोला रिश्ता होता ही नहीं है, तो ज़रा सोचिए कि वो तो उसको एक लड़की जो है भैया बोलती होगी और वो उसको जो है गंदे नज़र से देखता होगा। मतलब कि इस्लाम में मुंह बोला रिश्ता को ख़त्म कर देने की वजह से कितना मुसलमान जो है वो बिगड़ चुका है, उसका मानसिकता बिगड़ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जब मुंह बोला रिश्ता है होता ही नहीं है, तब जो है कोई मुझे भैया बोले ना बोले, माने ना मिले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो जो है सारी लड़कियों को गंदे नज़र से देखता है। ज़रा सोच के देखिए कि आप जो है एक मुसलमान के ऊपर कैसे बिलीव कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा मजहबी मुसलमान है, उसको तो उसके नज़र में तो कोई मुंह बोला रिश्ता होता ही नहीं है। सामने वाली जो लड़की है वो उसको भैया बोलेगी और वो मन ही मन जो है लड़की की खूबसूरती को देख के उसके मन में जो है ठड़कपन जाग रहा है, ये लड़की इतनी खूबसूरत है, ये क्या क्या उसके मन में आ सकता है, आप समझ सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अब ये तो एक कंडीशन मौलाना ने बताया। आप ज़रा समझिए कि एक मुसलमान है, मैं एक और कंडीशन आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई मुस्लिम फैमिली है, कपल है, तो उसका अपना कोई जो है औलाद नहीं है, संतान नहीं है। अब वो जो फैमिली कपल है, हस्बैंड वाइफ, मुस्लिम हस्बैंड जो कपल है, वो छोटी सी बच्ची को जो है गोद लेता है। छोटी सी बच्ची जो है वो अनाथ आश्रम से गोद लेता है। अब वो जो छोटी सी बच्ची है उसका वो पालन पोषण करता है, उसको देखभाल करता है, बड़ा करता है, अपनी बेटी ही मान के करता है। जब उसकी बेटी जो है जवान हो जाती है, 18-20 साल की हो जाती है, पूरी उसके अंदर जो है जवानी आ जाता है, आप ज़रा सोचिए कि उस मुसलमान को पता चलता है कि मुँह बोला रिश्ता तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो लड़की है इसका मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन ये तो किसी और की बेटी थी और मेरी वाइफ ने भी इसको जो है दूध नहीं पिलाया है। तो इसी नाते जो है फिर तो वो जो बेटी है वो एक्चुअली में उसकी बेटी है ही नहीं। तब तो इस्लामिक शरिया लॉ के अनुसार में, इस्लाम के अनुसार में, वो बाप ही जो है अपनी जवान बेटी से जो है शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। डेफिनेटली इस्लामिक शरिया लॉ के अनुसार में ऐसा कंडीशन में शादी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मुंह बोला रिश्ता नहीं होता है। तो ज़रा सोचिए कि इस्लाम कितना, मतलब कि इस्लाम के अंदर कोई इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है, इसीलिए इस तरीके का इतना ब्लंडर मिस्टेक्स है। जिन लोगों ने इस्लाम को बनाया होगा, लिखा होगा ये सब नियम, सोचिए कि वो किस टाइप के लोग होंगे, कितने गिरे हुए सोच के लोग होंगे, उनके मानसिकता में लड़कियों को लेके क्या इमेज होगा। ऐसा नियम बनाया है कि लड़कियों का इज्जत बर्बाद कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम में कोई इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है। एक से एक ब्लंडर मिस्टेक, घटिया से घटिया वाहियात, बकवास, मतलब कि चीज़ें जो है इस्लाम में भरती है। इन सब चीज़ों के कारण ना आपने अक्सर ये चीज़ गौर से आपने देखा होगा कि जो इनके मुल्ला मौलवी लोग होते हैं, यही सबसे ज़्यादा जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो है रेप करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। यही लोग जो है लड़कियों का हलाला जो है जोर ज़बरदस्ती करवाते हैं। लड़कियों के साथ में इनका सोच जो है काफ़ी गंदा घटिया होता है। क्योंकि ये लोग इसी टाइप के किताब पढ़ते हैं, इस्लाम को कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से इनका मन जो है एकदम गंदा हो जाता है और ये जो है पूरा ज़बरदस्ती से सोसाइटी में गंदगी को ये लोग फैलाने का काम करते हैं।
एग्ज़ाम्पल के लिए आप जो है इसी मौलाना को ले लीजिए कि ये मौलाना पूरा ओपन तरीके से एग्ज़ाम्पल देके ये बात बोल रहा है कि इस्लाम में ऐसे कंडीशन में जो है भाई बहन का भी जो है वो निकाह जायज़ है, क्योंकि भाई बहन जो है वो मुंह बोले हैं, वो सगे भाई बहन नहीं है। इसीलिए आप सोचिए कि दुनिया में कितने कितने ऐसे भाई बहन होते हैं। लोग जो है बहुत लोग डाइवर्स होते हैं, तो एक जो है एक लड़का जो है पुरुष जो है वो डाइवोर्स है, उसका पहले से बेटा है। एक किसी दूसरे तरफ जो है महिला जो है डाइवोर्स है, उसकी बेटी है। दोनों जो है आपसी सहमति के साथ में शादी करते हैं, तो इसका भी जो है एक बच्चा है, लड़का है, उसकी भी जो है एक बेटी है। दोनों जब हस्बैंड वाइफ बनेंगे तो उनका बेटा बेटी तो आपस में भाई बहन बनेंगे ना। तो सोचिए कि इस्लाम सोसाइटी में कितना गंदगी फैला। इन सब जो है वीडियोस को जब जो है मुसलमान लोग देखते होंगे या फिर मुल्ला मौलवी लोग उनको ये सब चीज़ बताते होंगे, तब इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर वो मुसलमान अगर बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, तब तो वो इस्लाम को छोड़ देगा, छोड़ने के लिए बाध्य होगा, अंदर से मुर्तद बन जाएगा, इस्लाम का निंदक बन जाएगा। और अगर वो मुसलमान जाहिल होगा, गंवार होगा, लकीर का फ़कीर होगा, तब इसको सच मान के वो जो लड़का है वो तो अपनी ही बहन के ऊपर जो है फिर तो वो गंदी नज़र डालेगा। इसीलिए तो मुस्लिम सोसाइटी में इतना जो है इंसेस्ट होता है ना। मुस्लिम सोसाइटी में आपस में ही, आप अगर पाकिस्तान का वीडियोस देखिएगा, मुस्लिम सोसाइटी का आप थोड़ा स्टडी करिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में इस्लाम में मुस्लिम सोसाइटी में सबसे ज़्यादा आपसी घर परिवार रिश्तेदार में ही आपस में ही वो लोग अपनी माँ बहन बेटियों के साथ में गलत काम करते हैं। मुस्लिम सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो है वो मुसलमान लोग अपनी ही बहन बेटियों के साथ में, मतलब कि बोलते हुए भी ये मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसेस्ट मुस्लिम सोसाइटी में ही होता है। इंसेस्ट का मतलब होता है अपनी ही कुल ख़ानदान की लड़कियों के साथ में आपस में जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप होना। ये सब क्यों है? क्योंकि इतने गंदे गंदे जो है आपने नियम बना के रखे हैं। आपने मुंह बोला रिश्ता को जो है ख़त्म कर दिया। फिर नैतिकता क्या है? इस्लाम के अंदर क्या मोरालिटी बचा है, क्या नैतिकता बचा है? सामने वाली लड़की जो है वो आपको जो है भैया बोल रही है, और आप तो चूँकि मुंह बोला रिश्ता कुछ होता नहीं है, तो जो लड़की आपको भैया बोल रही है, भाई बोल रही है, आप उसको गलत नज़र से देख रहे हैं। इससे ज़्यादा घटिया चीज़ क्या होगा, सबूत क्या होगा कि इस्लाम एक फ़ेक मज़हब। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिसने भी इन सब नियमों को बनाया है वो एक नंबर का कोई गलत इंसान होगा, उसका मानसिकता गलत होगा, लड़कियों को भोगना चाहता होगा। उसीलिए जो है इस्लाम में ऐसे ही नियम बनाया गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद किया जा सके, उनको भोगा जा सके, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। इस्लाम मतलब हर तरफ देखिएगा आप, जो सिर्फ डिंग डोंग ही है, इसी की तरफ इस्लाम जो है घूमता है। इसका नियम कानून भी इस तरीके का है कि लड़कियों का इज्जत किस तरीके से लूटा जाए, बर्बाद किया जाए। लड़कियों के लिए तो इस्लाम जो है नरक है। इसीलिए इन सब चीज़ों को जानते समझते हुए जो है अपने ईगो को छोड़िए और इस मजहब से बाहर निकलिए और सनातन धर्म में घर वापसी करिए। यही मैं मुसलमान लोग से करना चाहूँगा। नहीं तो आपका ज़िंदगी भी आज नहीं तो कल जो है बर्बाद होगा। आपकी माँ बहन बेटियों का ज़िंदगी बर्बाद होने वाला। वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जो है ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।